बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्तास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और सबका मनपसंद चने की दाल का हलवा। इसमें ना तो हम दूध डालेंगे, ना ही खोया और ना ही ड्राई मिल्क। तो फिर कैसे बनाएंगे अपना ये मज़ेदार सा हलवा? तो जुड़े रहिएगा रेसिपी के साथ और देखिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने दाल ली है, चना दाल, जो कि तकरीबन हमारे पास 1 kg के करीब है और हमने इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और ये अब दाल फूल के डबल हो चुकी है और ये देखिए अच्छे से ये गल चुकी है। तो अब हम इसको रखेंगे, इसका पानी जो रात को हमने भिगोया था वो हमने इसको निकाल देना है और नया पानी डाल के हमने इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, जो रात का पानी उसमें अपने कभी भी दाल को नहीं बॉयल करना। तो ये देखें, जैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा बॉयल आना स्टार्ट होगा, इसके ऊपर एक झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस झाग को आपने अच्छे से निकाल देना है, जिससे इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर उसके बाद तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट तक चने की दाल को बॉयल करना है। जब ये अच्छे से गल जाए तो उसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और बहुत सी दाल मैश भी हो चुकी है। अब हमने जो इसका पानी है वो स्ट्रेन करना है और थोड़ी देर के लिए हमने इसको रख देना है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, लेकिन थोड़ा ठंडा करना है ताकि आपकी उंगली टच हो सके। अब हमने इसको दो तरीके से हमने इसका पाउडर बना लेना है, यानी कि इसको मैश करना है। एक तो इसको हम जार में करेंगे, दूसरा ये आपने कोई भी स्ट्रेनर लेना है, उसकी मदद से इसको आप चम्मच की मदद या हथेली की मदद से करेंगे तो ये बहुत अच्छे से ये इसमें से निकल जाएगा। और बहुत सबसे अच्छा तरीका ही ये है कि आप इस तरह निकालें। इससे दाल है जो वो ये बारीक इसके लच्छे बनेंगे और जो दाल है वो इसके अंदर बिल्कुल भी रहेगी। इसी तरह हमने तमाम इसको बना लिया है, ये बिल्कुल आटे की शेप में बन जाएगा। तो अब हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। आपने इसका जो फ्लेम है चूल्हे का वो बिल्कुल दम वाला फ्लेम रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे ये बिल्कुल आटे की तरह होता है और ये बिल्कुल नीचे लग जाता है। ना तो अब अभी इसमें हमने दूध डाला है, ना खोया, ना ड्राई मिल्क डाला है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल है। बिल्कुल मेरी अम्मी बिल्कुल इसी तरह बनाती थी, तो आज बिल्कुल उन्हीं के तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो ऐसा ऐसा करके हमने इसको फ्राई करना है, मतलब इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के साथ ही हम इसका फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। आपने यहाँ पे आंच को तेज़ नहीं करना, इससे जो हमारा जो हलवा है ये नीचे लग जाएगा और उसके बाद इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो आप इसमें कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। अगर आपके पास पीतल की कढ़ाई है तो वो बहुत बेस्ट है, उसमें ये हलवा बहुत ज़बरदस्त सा बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रेडिशनल होती हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। और उसके साथ ये देखिए, ये तकरीबन 10 मिनट की भुनाई के बाद ये इस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि अब ये कढ़ाई के पैंदे को छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ आप इजी हो सकती हैं। ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसको बना के आप महीनों फ्रीज़ कर सकती हैं माशाल्लाह से। ये देखें, तमाम कढ़ाई से बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा फ्लेम की, क्योंकि बिल्कुल लो था। अब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है, बिल्कुल बेसन की तरह। तो आप सोच रहे होंगे कि हम बेसन का हलवा क्यों ना बनाने, इतनी मेहनत क्यों करें, लेकिन अगर आप इसका टेस्ट चेक करेंगी तो आप खुद हैरान रह जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा बनता है और बिल्कुल डिफरेंट बनता है। क्योंकि हमारे पास 1 kg के करीब हमारे पास दाल थी, तो अब हम इसमें डालेंगे 400 ग्राम देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप डाल्डा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले 200 ग्राम घी डाला है। ये फ्रीज़ है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो थोड़ी सी सर्दियाँ हैं तो ये फ्रीज़ हो जाता है। तो थोड़ा सा हम ये साथ साथ मेल्ट होगा, उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा करके हुए बाकी घी भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ भी फ्लेम हमारे पास लो है। ये देखें, यहाँ पे अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 2 कप के करीब। मैंने इसमें वैसे तो 1.5 कप डाला है, आप इसमें 2 कप बिल्कुल इनफ होगी। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जिनको शुगर का मसला है वो बिल्कुल आधा कप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कप से कम डाली है, 1.5 कप के करीब। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, ताकि इसकी जो खूबसूरती है उसमें भी इजाफा हो जाए और खाने के साथ साथ ये दिखने में भी ज़बरदस्त लगे। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 इलायची और इसमें मुट्ठी भर बादाम का पाउडर बना के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप इसमें ऐसे भी साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट बना के डाला, जिससे इसका जायका ज़बरदस्त आता है और खुशबू भी लाजवाब आती है। इस स्टेज पे आप यहाँ पे क्योरा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है। साथ साथ मैं इसमें घी डालती गई हूँ और ये देखें कितना शाइनी ज़बरदस्त सा हमारा बग़ैर चीज़ों के ज़बरदस्त सा ये दाल का हलवा बन चुका है। अब हम इसको निकालेंगे डिश में और आप इसको गर्मा गर्म भी सर्व कर देते हैं और ठंडा ठंडा भी इसको खा सकते हैं। ये दोनों हालतों में ज़बरदस्त सा लगता है और इसको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। और ये माशाल्लाह से मैंने इसको डिश में निकाला है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा हलवा बन के रेडी हुआ है। तो इसको जब आप बनाएँ तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप इसको दाल को मैश करें
करें तो ज़्यादातर आप स्ट्रेनर का इस्तेमाल करें। अगर आपके चॉपर का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें थोड़ा सा ये चने की दाल रह जाती है, मैंने भी करके देखा था, लेकिन जो हम रवायती स्टाइल से करते हैं उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल और जायके का ये दाल का हलवा बन के रेडी होता है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।